नमस्कार दोस्तों। स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड बेहद रोमांचक और इमोशनल होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े ट्विस्ट की जिसने पोदार परिवार के हंसते खेलते माहौल को अचानक गम में बदल दिया। शादी की शहनाइयों के बीच ऐसा क्या हुआ कि अरमान अस्पताल पहुंच गया, और कैसे अभीरा, मुक्ति और मायरा ने मिलकर अरमान को एक नया जीवन दिया। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है पोदार हाउस से, जहां चारों तरफ खुशियों का माहौल है। शादी की रस्में पूरे धूमधाम से शुरू हो चुकी हैं। पूरा परिवार नए कपड़ों में सज धज कर मंडप के पास इकट्ठा है। दादी सा हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि आज का शुभ दिन बिना किसी परेशानी के बीत जाए। अभीरा भी भगवान का आशीर्वाद लेकर मुस्कुराते हुए मंडप में कदम रखती है, और अरमान भी उसे देखकर धीमे से मुस्कुराता है। लेकिन तभी अचानक अरमान की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसे बहुत तेज चक्कर आने लगते हैं। वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। देखते ही देखते उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वह मंडप में ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। अरमान को अचानक इस हालत में देखकर पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है। अभीरा घबराकर अरमान के पास भागती है और रोते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करती है। दादी सा और विद्या की सांसें अटक जाती हैं। बिना वक्त गंवाए घर वाले तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं और अरमान को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स अरमान का इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अरमान का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है, और अगर तुरंत सही इलाज नहीं मिला तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यह सुनकर अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। इसी बीच अस्पताल में एक और मुसीबत आ जाती है। नर्स आकर बताती है कि जिस स्पेशल ऑक्सीजन सिलेंडर की तुरंत जरूरत है वह उस वार्ड में खत्म हो चुका है। वह अभीरा से कहती है कि समय बहुत कम है, इसलिए तुरंत दूसरे ब्लॉक से सिलेंडर लेकर आओ। यह सुनकर डरी और सहमी अभीरा जैसे ही आगे बढ़ती है, अत्यधिक तनाव और घबराहट के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वह भी कॉरिडोर में बेहोश हो जाती है। पोदार परिवार अभीरा को संभालता है और डॉक्टर बताते हैं कि भारी मानसिक तनाव की वजह से वह बेहोश हुई है। इधर ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर्स की टीम अरमान को बचाने की पूरी कोशिश करती है। कई घंटों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं और खुशखबरी देते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से अरमान अब पूरी तरह सुरक्षित है। ऑपरेशन कामयाब रहा है और उसकी सेहत में अब सुधार हो रहा है। यह सुनते ही अभीरा और दादी सा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और पूरा परिवार भगवान का शुक्रिया अदा करता है। कुछ दिनों बाद अरमान को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अस्पताल से बाहर आते वक्त अभीरा, मुक्ति और मायरा तीनों अरमान का सहारा बनती हैं। व्हील चेयर पर बैठे अरमान के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान होती है। मुक्ति भी भावुक होकर कहती है कि आज हमारी प्रार्थनाएं सुन ली गईं। जब सब पोदार हाउस पहुंचते हैं तो मां विद्या हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी होती हैं। बेहद इमोशनल माहौल में अरमान का गृह प्रवेश कराया जाता है। घर में एक बार फिर खुशियां लौट आती हैं। अरमान धीरे से अभीरा का हाथ थामता है और कहता है, अगर तुम्हारा प्यार और भरोसा मेरे साथ नहीं होता तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। यह सुनकर अभीरा फिर से भावुक हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। जहां एक तरफ पूरा परिवार खुशियां मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ दूर खड़ा एक रहस्यमयी शख्स मुस्कुरा रहा है। उसकी इस खतरनाक मुस्कान से साफ पता चल रहा है कि अरमान और अभीरा की जिंदगी में बहुत जल्द एक नया और बड़ा तूफान आने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अरमान और अभीरा अब हमेशा के लिए एक हो पाएंगे, या कोई नया दुश्मन इनकी खुशियों को नजर लगा देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए